राम राम भी सारा ने आप पूछ गया भाई मथुरा जंक्शन पे, और उतरते के साथ में बहुत सारे बोर्ड हमें दिखे हैं और इनका देख के आप समझ सका कि अपन ने घूमना कहाँ कहाँ पे है। तो इन देख के आप चल दिया अपनी डेस्टिनेशन की ओर। टिक्का लगवा आप पूछ गए भाई मथुरा। मथुरा वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और हम यहाँ आपको शूट करके दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज्यादा चेकिंग चल रही थी, और हमारे फोन और बैग वगैरह जो भी हमारे पास एसेसरी थी वो सब यहाँ पे जमा कर लेते हैं, अंदर कुछ नहीं ले जाने देते। तो अंदर की चीजें हम शूट कर नहीं सकते, बाहर से ही आप देख लो, आप खुद वहाँ पे जाके देखो, काफी कुछ है देखने को। मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ सब देखने के बाद हम चल पड़े रामकृष्ण मार्ग की ओर, अपने आश्रम में जहाँ पे हमें ठहरना है। वहाँ पे जाके देखा तो बहुत ज्यादा भीड़ और रूम बुक ही नहीं हुआ, तो हमें लग रही थी बहुत ज्यादा भूख। तो अंदर इतनी भीड़ देखने के बाद हम बाहर ही पल्लड़ बिछा लिया अपने, जिसे हम पॉलिथीन कहते हैं, बिछा करके हमने खाया खाना वाना। खाने के बाद हम चल पड़े थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए, और टहलते टहलते हमें मिला गौरी गोपाल का वो आश्रम जहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जो 3 बजे साधना टीवी पे आते हैं, और सोशल मीडिया पे भी अच्छे खासे पॉपुलर है, अच्छे खासे गुरु हैं जो अच्छी चीजें बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। उनका आश्रम फर्स्ट टाइम मिला तो अच्छा लगा दिल को मैंने देख करके, और फिर हमने राधे राधे की ये टी शर्ट ली और फिर आपने थोड़ी सी पोजिंग दिखाई। आज का दिन तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि देखने में ही बीत गया, और सुबह मिलेंगे 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हमारे प्यारे सबसे मतलब मेरा फेवरेट है प्रेमानंद बाबा जी से। तो अभी के लिए गुड नाइट नहीं, राधे राधे, मिलते हैं सुबह। रात को 11:30 बजे सोने के बाद भी सुबह 2 बजे मेरी ऑटोमेटिक आँख खुल गई, और मेरे को ऐसा फील हुआ सुबह पहले कि लक्ष्य अगर बड़ा हो, दिल में आस्था हो, श्रद्धा हो कुछ करने कर गुजरने की, तो किसी अलार्म या किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती उठने के लिए। अपने जो सपने हैं, अपने जो सोच है और जो लक्ष्य है वो ऑटोमेटिक आपको सोने नहीं देता, ऑटोमेटिक सुबह आँख खोल देता है। मैंने यहाँ पे आगे देखा कि आस्था क्या होती है, और एक सच्चे ज्ञानी की वाणी सुनने के लिए लोग कितने पागल होते हैं। मैंने यहाँ आके देखा मेरी तरह यहाँ पे हर कोई बंदा फूल बरसा रहा था, कोई ड्राइंग बना रहा था, रोड पे ही कोई फूल बिछा रहा था, कोई बना रहा था, कोई कोई डिजाइन बना रहा था, सब पागल हुए पड़े थे। कोई भजन गा रहा था, हर राधे 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 चल रहा था, एक भक्ति भाव होता था यहाँ पर। और इसी भक्ति में लीन होकर के मैं भी आलती पालती मार करके इन भक्तों के साइड में बैठ गया, और मैं भी इनके साथ ही गुनगुनाने लगा। और देखा यहाँ पे एक ट्रॉली में कृष्ण जी रखे हुए थे, और अच्छी खासी पेंटिंग यहाँ पे की गई थी। हम यहाँ करीबन 2:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे, और करीबन 1 घंटे बाद 3:30 बजे के आसपास बाबा जी हमें यहाँ दिखे थे, क्योंकि बहुत लंबी लाइन थी, बहुत दूर से बाबा जी आ रहे थे। प्रेमानंद बाबा के चारों ओर बहुत सारे संत थे, बहुत सारी पुलिस फोर्स थी, अच्छी खासी सिक्योरिटी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड थे वहाँ। लेकिन फाइनली मेरे को बाबा जी दिख गए, और जैसे ही मेरे को प्रेमानंद बाबा दिखे, शायद मतलब एक लम्हा मैंने जी लिया हो, एक अच्छी खासी फीलिंग आने लगी, एक भक्ति भाव मेरे को प्रकट हुआ कि हाँ, पहले मैं इतना विश्वास नहीं करता था भगवान में, लेकिन जब से प्रेमानंद बाबा ने मेरे को बताया है कि भाई भक्ति करने का सही मार्ग कौन सा है, वो भी विदाउट ढोंग के, और वो भी विदाउट अंधभक्ति के, तब से विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि मैंने अपने आसपास देखा है 99% लोग सब दिखावा ही करते हैं, सब ढोंग ही करते हैं भक्ति के नाम पे। मेरे को पहले ऐसे बाबा मिले जिन्होंने सही मतलब बताया भक्ति का, वो भी बिना कोई अंधविश्वास के, बिना कोई पैसे लिए, बिना कोई ऐसे पुड़िया गंडे डोरी कोई आशीर्वाद दे के, बिना कोई ऐसा झूठ बोले कि तुम ये वाला गंडा बांध लो तुम्हारे ये काम सिद्ध हो जाएंगे, तुम ऐसी बलि दे दो तुम्हारा वो हो जाएगा। इनके सीधी सी फिलोसफी ये बताते कर्मों के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान का गुणगान करो, और कर्मों का फल जो मिलेगा, जो हमने पाप किए उनको भोगना ही पड़ेगा, जो पुण्य करे हैं उनका फल कैसे मिलेगा, ये सब इतना ही बताते हैं। बस यही कारण है कि मैं इतना बड़ा फैन हूँ इनका, और इतना गुणगान कर रहा हूँ। इस भीड़ को चीरते हुए हम पहुंच गए अपने आश्रम, और जाके अपन हमारी एक लेट, और फिर सोने के बाद सवेरे उठ गया 7 बजे। उठकर थोड़े नहा धोकर अपन चूरमा गिला घोड़ा कर लिया ब्रेकफास्ट, और अपन चल गए परिक्रमा की ओर। फिर काटकर जूता घर में अपन ने लेकर प्रसाद एक बार लगवा दी जोरदार नारे।
तो करकन बाकी बिहारी के दर्शन आप बाहर जावा थे, अपन मिल गए ये वाले बाबा जी जो कि सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फेमस है। इनके बारे में कहना ये वो है कि जितना भी ये दान पुण्य या जितने भी पैसे वैसे यहाँ में है कन्हैया पे चढ़ा है, ये खर्चा को नहीं करते, उसका कोई खर्च नहीं करते। तो करकन इनके भी दर्शन आप चल पड़े वही निधि वन की ओर। और अभी फिलहाल हो रहे हैं 10:30 और कोशिश ये है कि निधि वन के दर्शन हमारे 12 बजे से पहले हो जाए, क्योंकि 12 बजे से पहले हमें गिरिनाथ मंदिर के भी दर्शन करने हैं, क्योंकि 12 बजे पूरा मथुरा वृंदावन के मंदिर सारे बंद हो जाते हैं। निधि वन में भाई वो सारे पेड़ देखे जो कहते हैं 16,000 वो पत्नियां हैं श्री कृष्ण की, जिन्होंने श्री कृष्ण ने अपनाया था, वो सारी हमने देखी। इसके अंदर एक मंदिर भी था अच्छा खासा था और अंग्रेज बहुत ज्यादा यहाँ पे थे। निधि वन में हमने वो मंदिर भी देखा जिसमें वंशी चोरी राधा रानी का मंदिर है। ये देखने के बाद हम जल्दी से रंगनाथ मंदिर की ओर निकल गए, लेकिन अभी भी 11:30 बजे थे, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें 12 ही बज गए और 12 बजे मंदिर बंद हो गया था, तो हमें नहीं देख पाए। यहाँ से निकलने के बाद हम अपने आश्रम में आ गए और आश्रम में देखा कि गौरी गोपाल जो भागवत कथा होती है 3 बजे, वो अनिरुद्धाचार्य जी कर रहे थे। और हमने देखा जो सीरियसली इतनी भीड़ दिखती है ना टीवी में, उतनी भीड़ थी। 2:30 बजे हम यहाँ पहुंच गए थे अनिरुद्धाचार्य की कथा सुनने के लिए, लेकिन 2:30 बजे तक ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन 3 बजते बजते पूरा प्रांगण पूरा भर गया था और पैडियों तक भी जगह नहीं थी खड़े होने तक के भी। मैंने यहाँ के किसी व्यक्ति से पूछा, वो बोले कि हाँ सच में यहाँ पे हर रोज इतनी भीड़ लगती है, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। हमने भी कथा सुनी और कथा सुनने का स्टाइल हमारा थोड़ा सा कैजुअल है, बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पे एक गद्दा पड़ा हुआ था और गद्दे पे मैं लेट करके कथा सुन रहा था, किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। फिर हमारे बज गए थे 4 और 4 बजे हमें जाना था प्रेम मंदिर में, और फिर लटक के रिक्शा पे। और रिक्शा पे लटकने का रीजन भी ये है कि हम थे 10 मेंबर और रिक्शा वाला बोला कि भाई मैं सबको एक रिक्शे में ले जा सकता हूँ, इतनी मेरे अंदर कैपेसिटी है। तो मैं कहा ठीक है भाई, तेरे सामर्थ्य भी चेक करते हैं। सच में यार बैरी ने मतलब सारे 10 के 10 आदमी चढ़ा लिए, हम 2 बचे थे और हम दोनों को बोला चल पीछे लटक लो, तो भाई हम भी पीछे लटक लिए और पूरे स्वाद लेते गए। मतलब लाइफ में मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि फैमिली के साथ इतना एंजॉय यार कोई हद नहीं। रिक्शे वाला कैमरे में देख के खुशी खुशी बता रहा, पूरे 10 आदमी लेके आया। रिक्शे वाले ने हमें प्रेम मंदिर लाके छोड़ दिया। अंदर आके देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां वगैरह कलाकारी बहुत कुछ दिखा रखा था। और मैं तो कहूँगा आप अपनी आंखों से ही देखे, क्योंकि आप मोहित हो जाओगे वहाँ पर देख करके, क्योंकि बहुत सारी आकृतियां और बहुत सारी मूर्तियां ऐसी थी बिल्कुल ही जैसे अभी अपने मुंह से बोलेगी। और शाम का टाइम हो ही गया था तो लाइटें वगैरह चसने लगी, बहुत अच्छा लगने लगी वो लाइटें। और फिर हमने थोड़ा सा देखा चारों ओर तो लाइटें वगैरह फुहारे वगैरह चलने लगे। मंदिर के अंदर बहुत सारी कलरफुल चारों ओर लाइटें वगैरह थी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो देखने का नजारा ही कुछ और था। मैं तो कहूँगा प्रेम मंदिर में रात में घूमने का मजा है, क्योंकि रात में जो मजा है वो दिन में नहीं है, क्योंकि आपको एक एक चीजें जब दिखेगी आप वहाँ से आने का मन नहीं करेगा, धक्के मार के वो वहाँ से निकालेंगे, लेकिन आप खुद नहीं आओगे अपनी मर्जी से। अगर आपकी भक्ति में श्रद्धा है और आप विश्वास है कृष्ण में, तो आप वहीं के बन के रह जाओगे, आई फील, क्योंकि मैंने ऐसा फील किया था। मंदिर में दर्शन होने के बाद हमने यहाँ पे जो फुहारों के साथ जो पानी वाटर शो होता है वो हमने देखा, अतरंगे अतरंगे जैसे फुहारे चलाए थे। प्रेम मंदिर के जो संस्थापक है श्री कृपालु जी महाराज, इनकी जीवनी के बारे में इस वाटर शो के अंदर दिखाया था। मैं तो कहूँगा आप लोगों को एक बार जरूर जाके देख के आना चाहिए, शायद वीडियो में वो चीजें आप फील ना कर पाओ। ये था मंदिर का अंदर का नजारा जहाँ पे कृष्ण राधा जी खड़े हुए थे। एक बार तो मेरी अचानक ऐसे ही नजर गई थी कृपालु जी के ऊपर, तो मैंने सच में लगा कि मेरे सामने ही खड़े, लेकिन कलाकारी का ऐसा नमूना मैं देख करके हैरान रह गया। सच में ऐसी कलाकारी, ऐसी अद्भुत कलाकारी थी कि आप जितने भी चित्र यहाँ पे देखोगे लगेगा कि सच में अभी यहीं बैठे हैं। मंदिर के झुमरों पे भी मैं फिदा हो गया, क्योंकि यहाँ की हर एक चीज बहुत मतलब सोच समझ के बनाई गई है। मे बी अगर आपकी भक्ति में थोड़ी भी श्रद्धा हो और आप इन चीजों को देखो तो सच में आप लगेगा कि सच में आप दूसरी दुनिया के अंदर आ चुके हैं। यहाँ से हम दर्शन करके निकले और पेड़ में बहुत ज्यादा भीड़, इतनी धक्का मुक्की बहुत ज्यादा। ये पूरा प्रेम मंदिर मूर्ति के रूप में बना रखा, जो बाहर है वो अंदर मूर्ति बना रखी थी। एग्जिट के रास्ते में आपको ये लिखेगा जय श्री राधे, देखते ही आप फिदा हो जाओगे कि पत्थरों से बना हुआ है। और यहाँ पे कृष्ण राधा जी झूल रहे हैं, ऑटोमेटिक कोई मशीन लगा रखी होगी, उस पर भगवान कृष्ण और राधे झूला झूल रहे हैं। आज के लिए तो हमने बस यही सब देखा है। कल हम जाएंगे राधा की रसोई कुंड में और वैष्णो देवी, कल देखेंगे क्या प्लान रहता है, क्या कुछ देख पाते हैं। राधे राधे सभी को। आज हमारा वृंदावन में तीसरा दिन और हम चल पड़े हैं नंदगांव में और राधा की वो रसोई देखने जहाँ राधा माँ खाना वगैरह बनाती थी। हमने कर लिया सीएनजी वाला ऑटो, तो ऑटो वाले भाई बोले हम सीएनजी भरवाएंगे पेट्रोल में। तो पास में ही अपना पार्क था, पार्क में जाते ही सभी बच्चे वहाँ झूलने लगे। इन बच्चों के साथ सभी बड़े भी बच्चे ही हो गए और साथ में इवन मैं तो हूँ ही बच्चा। और जो स्वाद हमने इन झूला के लिए मन तो लगा वृंदावन में झूलन खाते आया था, फुल गच मजा आ गया। सारे ऑटो में बैठ कर हमारी बात देखा, लेकिन मेरी अब भांजी रोन लगी, बोली मामा झुलाना तो पड़े ही गा। तो इसने झुला के ना पूछ गए ऑटो में। ऑटो वाले भाई ने
अपनी पूरी रफ्तार के साथ अपन पहुंचा दिया नंदगांव में। और नंदगांव वह जगह है जहाँ पे विकिपीडिया के अनुसार नंदगांव वो जगह है जहाँ पे कृष्ण जी अपने परिवार और मित्रों के साथ रहा करते थे और खेला करते थे। और नंदगांव का नंद नाम कृष्ण जी के पिताजी नंद बाबा के नाम पे नंदगांव का नाम रखा गया है। नंद बाबा का मंदिर देखने के लिए हम रास्ते से जा रहे थे, तो जो पहला मंदिर मिला उसमें जो पंडित जी जो कुछ भी बता रहे थे, हम में से जितने भी लोग थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे उनकी सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान की बात बता रहे थे और हम सुन नहीं रहे थे, ऐसा है क्योंकि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ न कुछ पैसे चढ़ाने की बात कर रहे थे। यहाँ से निकलकर फिर हम उसी रास्ते पे जाने लगे। फिर हमें सेकंड मंदिर मिला, हमने वहाँ मत्था टेका, वहाँ पे भी यही कहानी थी। फाइनली उसी रास्ते पे चलते हुए हमें नंद बाबा का वो मंदिर मिल ही गया। मंदिर में पहुंचते ही हमारा सामने हुआ बजरंगबली से, यानी कि उनके रूप में बंदर का। और जो आतंक इन्होंने मचा रखा था, किसी का भी चश्मा ले जा रहे, फोन ले जा रहे, थैली उड़ा रहे हैं, तो भाई इनसे बच के रहना। इनसे बच बचा के हम चल पड़े अपने लक्ष्य की ओर। मंदिर में एंटर होते ये दृश्य देखने के बाद मेरे काफी क्वेश्चनों का यहाँ पे मेरे को जवाब मिल गया था, जिनमें से ये था कि कोई कृष्ण नहीं, कोई भोले नहीं, सब एक ही शक्ति के अलग अलग रूप है जिन्हें हम अपनी आंखों से अलग अलग देखते हैं। नंद बाबा के दर्शन करके हम निकल लिए राधा माँ की रसोई की ओर, जहाँ पे बताया जाता है कि राधा जी यहाँ पे खुद अपना खाना बनाया करती थी इसी रसोई में। फिर हमने पूरा नंद बाबा का मंदिर ये ऊपर नीचे से हर जगह से देखा, अच्छा खासा बना हुआ था। हमने ये पूरा मंदिर ऊपर से देखा, बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ से निकलकर हम चल पड़े अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की ओर। सेकंड डेस्टिनी थी हमारी श्री लाडली जी महाराज मंदिर, लेकिन ऑटो वाले भाई ने बीच में रोक कर बोला भाई रंगीली महल देख लो। फिर भैया चल पड़े इसके अंदर, और इसके अंदर जाकर देखा बहुत अच्छी खासी मूर्तियां देखी। सेम प्रेम मंदिर की ढाल था, यहाँ पे अच्छी खासी कलाकारी थी उसी तरह जैसा प्रेम मंदिर में था। एक बात और, बाहर में तो रंगीली महल लिख रहा था, लेकिन अंदर आके देखा तो कीर्ति मंदिर लिखा हुआ था मंदिर पे। फिर मैंने गूगल किया तो पता चला कीर्ति मंदिर राधा रानी की दिव्य माँ के नाम पे यह मंदिर स्थित है। आप देख सकते हो कीर्ति माँ राधा रानी जी को अपनी गोद में ले बैठी है। कीर्ति माँ के दर्शन करके हम निकल चुके हैं लाडली जी के मंदिर के लिए। ये मंदिर भी नंद बाबा के मंदिर की तरह सीढ़ियों पे चढ़ करके है। बाइक राइडर जो बूढ़े लोगों को ऊपर लेके जाता है, तो हमारे साथ बुढ़िया देख के तो वो बोले कि 500 सीढ़ी के आसपास है, पहले डरा दिया था, लेकिन जब हम चढ़े लाडली जी के मंदिर तक आए तो ऐसा तो कुछ नहीं था। ये हमारी लाडली जी, और दर्शन करके यार पता नहीं एक अद्भुत फीलिंग थी। और पता नहीं जब आप भगत बन के कहीं पे जाते हो तो आपकी फीलिंग ही अलग हो जाती है। लाडली जी के दर्शन करने के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे तो एक लड़का हमें पढ़ता हुआ दिखा, और ये बच्चा भीख भी मांग रहा था और पढ़ भी रहा था। इस बच्चे को देख के मेरे मन में ऐसा मोटिवेशन आया, यार आपकी परिस्थितियां कैसी भी कितनी भी विपरीत हो, लेकिन अगर आप मन से नहीं आ रहे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको हरा दे। इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे में भी ये बच्चा पढ़ रहा था, यानी अपने लक्ष्य पे इसका पूरा फोकस था। तो ऐसी कौन सी ताकत है कि इस बच्चे को कामयाब होने से रोक देगी। फिर हमारी भाभी श्री यानी अनूप की वाइफ राजियों का लगवाने लगी मेहंदी। और फिर अपन नीचे जाके बोर्ड देखा, मोदी जी वाली चाय, योगी जी वाली लस्सी, बढ़िया लगा देख के। यहाँ से निकल के ना आप पूछ गए श्याम और राधा कुंड में। कुंड दिखते यार, पूरा कुंड पानी तो भरा हुआ दिखते, के साथ में मेरी वाली फीलिंग थी जना मछली ने जीवन दान खातर पानी मिल गया हो। क्योंकि मैं सवेर तला गया था, अनूप तो कहना कि जड़ा पानी दिख जाओड़े मारियो गोता, जड़ा पानी दिख जाओड़े मारियो डाक। और मन दिख गया पानी और मैं मारी डाक। कुंड में किसी और ने स्वाद लियो ना लियो बेरा को, लेकिन मन ने पूरे कर लिया अपने। मूवमेंट तो बहुत बढ़िया बड़े थे, लेकिन रिकॉर्ड करनी और करवाने दोनों पानी में डूब रहे थे, रिकॉर्ड करे कौन। फिर भाई पानी में बड़े बात लिकड़न का जी करे, लेकिन क्या करा, मजबूरन लिकड़ना पड़ा, मजबूरी कह दिए करे इसने लिकड़ कर न। और तो भाई आप प्लानिंग करिए अगला मंदिर में चालन की। अगला मंदिर खातर तो भाई हम टेम्पो वाला का भरोसा थे, वो बोला भाई 12 बजे के सारे मंदिर बंद हो गए, तो 4:30 बजे खुलेंगे। हमने सोची टेम्पो वाला खुद टाइम मैनेज करके न भाई बस आना और गोकुला पे घुमा देगा, लेकिन क्या करा उसने तो सारे अरमाना पानी फेर दिया। लेकिन ठीक है, फिर बजे 4:30 भैया पा गए वैष्णो देवी मंदिर में। ये वैष्णो देवी माता बाहर से तो बहुत बार हमें दिखी थी, क्योंकि इसके आगे से हम बहुत बार आए गए थे, लेकिन अंदर देखा तो बहुत बड़ी विशाल माता थी। अंदर भी बहुत सारी माता की जो मूर्तियां थी वो रखी थी, लेकिन आप जो कलाकारी देख के हैरान आ जाओगे। जो बाहर इतनी बड़ी माता दिख रही थी वो रियल में माता ये है अंदर जो है। मैं पूरा मंदिर दिखाता हूँ आपको, आप म्यूजिक के साथ पूरे मंदिर को एंजॉय करो।
पूरा मंदिर देखने के बाद हम चल पड़े अपने घर की ओर। बाकी 11 बजे की ट्रेन थी हमारी रात की, लेकिन अभी हम सोचे कि 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ लेते हैं, तो हम अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। लेकर अपना झोला झंडिया पर पूछ के भाई मथुरा जंक्शन पे। ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी था, लेकिन सबके पेट में लगे चूहे कूदन। फिर सबकी कंडीशन देख कर दीदी ने बनाई रेल में मिलने वाली दाल। और फिर हमने रेल का बाथरूम भी नहीं छोड़ा व्लॉग कंप्लीट करने खातर। और रेल की इतनी भीड़ भड़ाका मुंह पतली बैठ कर अपने पूछ के भाई सारे अपने अपने थान मकान। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू अगेन।